हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। स्टार्क इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। ये आपके लिए लेके आया हूँ मैं एक छोटी सी पावर सप्लाई जो लगभग 300 मिली एम्पेयर से लेके 500 मिली एम्पेयर या 1 एम्पेयर या 2 एम्पेयर तक मैक्सिमम आप इस पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये मल्टी फंक्शन सप्लाई है। एक बारी है मैं प्रॉपर आपको इसकी जो फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। DIY प्रोजेक्ट है ये। और जो इसमें मैंने डिस्प्ले वाली जो है इसमें बनाई है, आपको इसमें वोल्टेज भी शो होगी। और ये इसमें जो LEDs जो दे रखी हैं सबके फंक्शन अलग अलग हैं। तो जो है मैं आपको एक बार इसमें बताना चाहूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो ब्लू वाली है इसमें पावर की है, ये पल्स रेट की है येलो वाली, और ये पॉजिटिव जिसमें फ्रीक्वेंसी निकलती है उस रेड वाली उस चीज़ की है, और जो ग्रीन वाली है वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है। और इसमें आप कंटिन्यूटी वगैरह भी चेक कर सकते हैं। जैसे कोई वायर वगैरह अगर कोई ब्रेक है तो आप उसकी कंटिन्यूटी वगैरह जो है इसमें चेक कर सकते हैं। और ये वेरिएबल एक इसमें लगा हुआ है जिससे आप वोल्टेज एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसमें जो है एक मैंने जो है फ्रंट से जो है ये USB दे रखी है। ये जो है अभी मैंने जो वायर है डिस्प्ले का काट कर छोटा नहीं करा, अभी मैंने बैक साइड से ही लगा रखा है। ये लंबा था काफ़ी, ये देखिए। तो इसमें जो है मैंने ये 5 वोल्ट के लिए इसमें खाली ओनली सिर्फ 5 वोल्ट ही इसमें से निकलेंगे खाली इस USB में से। अगर कोई मान लो USB वाला कोई प्रोजेक्ट है जो आप सिर्फ 5 वोल्ट पे ही चेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है मैंने प्रॉपर सप्लाई यहाँ पर 78.5 लगाकर जो खाली इसी में ही ओनली सिर्फ इसी में ही यूज़ होगी। तो इसमें सिर्फ 5 वोल्ट आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। और ये वाला जो कनेक्टर जो मैंने इसमें दे रखा है ये ट्रांसफार्मर की सप्लाई के लिए है। और यहाँ पे जो है मैंने DC सप्लाई के लिए भी दे सका है, जैसे कोई आप अडाप्टर वगैरह जो है इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और ये वाली जो LED है ये मेन यहाँ से जो जब DC कन्वर्ट होती है उसके बाद जो पावर आती है उसकी LED है। और ये वाला जो कंटिन्यूटी का इसके अंदर बजर लगा हुआ है। और ये जो इसमें ग्रीन LED आप देख रहे हैं, ये कंटिन्यूटी के साथ ही जब आप चेक करेंगे और जब ये बजर चलेगा तो ये ग्रीन LED भी साथ में ब्लिंक करेगी। तो ये जो सारे फंक्शन है ये जो मैं आपको जो है आगे वीडियो में दिखाऊंगा, वीडियो के साथ बने रहना। और सारे फंक्शन आपको मैं चला के दिखाऊंगा। इसमें जो आप एक और ये प्रीसेट देख रहे हैं, ये जो प्रीसेट लगा हुआ है ये फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करने के लिए है। ये जिसमें ये सब चीज़ें जो आगे मैं आपको दिखाऊंगा, तो बने रहिए वीडियो के साथ। और ये बोर्ड जो है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यूज़फुल है, आपके काफ़ी प्रोजेक्ट वगैरह में चेकिंग करने के लिए आपके ये बहुत काम में आएगा और बहुत अच्छी चीज़ बनी हुई है। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए। तो इसका जो सेटअप है पावर सेटअप वगैरह मैं लगा लेता हूँ और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें जो है ये देखिए आप मैंने DC इसमें पावर सप्लाई है जो 12 वोल्ट के आसपास जो है मैंने इसमें कनेक्ट कर दी है। और इसमें ये एक पावर स्विच है, इसको आप ऑन करेंगे तो ये जो पूरा सर्किट ऑन ऑफ होगा। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल 1.5 वोल्ट पे है। अब मैं इसको जैसे वेरिएबल धीरे धीरे बढ़ाऊंगा तो इसमें जो है वोल्टेज इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, तो आप बिल्कुल जहाँ पे आपने रखनी चाहे जो भी आपको वोल्टेज चाहिए आप उस पर बिल्कुल सेट एडजस्ट कर सकते हैं। और ये बिल्कुल मल्टीमीटर के साथ पूरा कैलिब्रेशन है ये सर्किट। ये देखिए, बिल्कुल आप जो है जिस जगह पे वोल्टेज रखना चाहते हैं उसी हिसाब से इसमें आप वोल्टेज एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छा सर्किट बना हुआ है ये। मेरे पास ये काफ़ी टाइम से है और कुछ इश्यूज था इसमें, जो डिस्प्ले वगैरह नहीं मिल रही थी मुझे, मैंने डिस्प्ले की वजह से इसको रोका हुआ था। तो डिस्प्ले मिलने के बाद मैंने इसमें वोल्टेज डिस्प्ले लगाने के बाद इसको कंप्लीट किया है। ये देख सकते हैं जो है पूरी अभी इसमें 10 वोल्ट के आसपास आ रहा है। तो ये 10 वोल्ट का जो है अडॉप्टर है के आसपास है। और ये देख सकते हैं आप इसमें जो है ये फ्रिक्वेंसी की LEDs जो हैं जल रही हैं। ये ब्लू वाली पावर की है, ये येलो वाली पल्स की है, और ये नेगेटिव जो रेड आप देख रहे हैं जो हो रही हैं तो ये जो है फ्रिक्वेंसी की है। ये देख सकते हैं। चलिए आपको जो है बाकी इसकी जो मैं टेस्टिंग वगैरह सारी करके दिखाता हूँ कैसे किस तरीके से वर्क करती है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। और इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ टेस्टिंग के पर्पस के लिए जो है एक मैंने ये LED का ये सर्किट लिया है जो रनिंग LED का सर्किट है। जल्दी इसकी वीडियो भी आपको चैनल के ऊपर मिलेगी।
और एक ये स्पीकर प्रोटेक्शन का है, इसको आपको ऑन ऑफ करके दिखाऊंगा इसी पावर सप्लाई से। जल्द ही आपको जो है स्पीकर प्रोटेक्शन की भी आपको फुल वीडियो जो है चैनल पे मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को ज़्यादा लंबे ना करते हुए। तो ये आप देख सकते हैं जो ऊपर की तरफ जो एलईडी वाला सर्किट है वो मैंने इसके साथ अटैच कर दिया है और 5 वोल्ट के ऊपर जो है ये ऑपरेट होता है एलईडी का सर्किट। तो हम इसको धीरे धीरे 5 वोल्ट तक लेके जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए पूरा प्रॉपर वर्क कर रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे पूरी एलईडी का जो सर्किट है, एक बार मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। ये देखिए, देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल फर्स्ट क्लास प्रॉपर काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट जो है आपको मैं अब जो है इसमें स्पीकर प्रोटेक्शन जो है जो 12 वोल्ट के आसपास चलती है, तो एक बार देखते हैं इससे ऑपरेट हो पाती है कि नहीं। मैं एक बारी जो है वोल्टेज इसकी डाउन कर लेता हूँ दोबारा से, और उसको कनेक्ट करने के बाद में कंटिन्यू करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसमें है जो मैंने स्पीकर प्रोटेक्शन का जो सर्किट है वो भी ऐड कर लिया है, कनेक्ट कर दिया है इसके साथ। और अब मैं धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाऊंगा। तो उसकी ये देखिए, उसकी जो रेड लाइट है वो ऑन हो चुकी है। ये देखिए स्पीकर प्रोटेक्शन जो है इसकी ऑन हो चुकी है। तो एक बार जो है इसको मैं बंद करके फिर एक बार ऑन करके देखता हूं। ये पूरा कंप्लीट बंद कर दिया है और ये देखिए जो है पूरी कंप्लीट इसमें वर्क कर रही है। तो अब मैं आके बाकी के जो फंक्शन है आपको एक बार वो भी दिखाना चाहूँगा। तो एक बारी मैं इसको डिस्कनेक्ट कर लूँ, फिर आगे का आपको दिखाता हूँ। अब मैं जो आपको इसमें कनेक्टर के एक बारी जो है बता देता हूँ इसमें कनेक्टर कैसे कैसे वर्क करते हैं। इसमें जो फर्स्ट नंबर पे आप ऊपर से देख रहे हैं ये पॉजिटिव का है, सेकंड वाला नेगेटिव का है, और ये जिसमें येलो कलर की ये आप देख रहे होंगे मैंने आइडेंटिटी देने के लिए जो है इसमें येलो कलर दे रखा है ब्लैक वायर के ऊपर, ताकि कंफ्यूज ना हो। तो इसमें ये जो ब्लैक कलर की वायर का और येलो कलर का ये कंटिन्यूटी के लिए है, ये पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी के लिए, ये नेगेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए है। चलिए बाकी इसके ये वाले जो इनका कैसे कैसे आगे वर्क करते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रंट पे आपने ये तो कनेक्टर इसके देख ही लिए हैं, ये इसके जो है नेगेटिव और जो है पॉजिटिव है जैसे आप देख पा रहे हैं। और ये वाली जो वायर है, ये वाली जो वायर है कंटिन्यूटी में आप चेक करेंगे तो ये वर्क करेगी। ये देखिए, अगर इसको आप जब पॉजिटिव के साथ अगर आप कनेक्ट करेंगे, ये देखिए अब मैं इसको कनेक्ट करता हूं तो आप देखिएगा, ये देखिए अब इसमें ग्रीन एलईडी जो है बजर के साथ ग्रीन एलईडी भी जो है वो ग्लो कर रही है, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, और ये बजर जो है आप कंटिन्यूटी इसमें चेक कर सकते हैं वायर वगैरह के लिए। सर्किट वगैरह में आप नहीं दे सकते क्योंकि इसमें जो है 12 वोल्ट आ रही है, तो कोई सर्किट 5 वोल्ट के लिए होता है और कोई सर्किट 5 वोल्ट के लिए है, कोई 12 का है, कोई 3 का है। बस ये जो इसमें कंटिन्यूटी जो बना रखी है वो सिर्फ वायर वगैरह चेक करने के लिए या कोई कनेक्टर वगैरह चेक करने के लिए आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप अदर सर्किट वगैरह इस पर मत कनेक्ट करिएगा क्योंकि हो सकता है ख़राब हो सकता है। तो सिर्फ ये जो है कंटिन्यूटी वायर के लिए यूज़ करी जाएगी। अब जो फ्रिक्वेंसी वाली है वो आपको एक बार मैं दिखाता हूँ नीचे वाले, तो बने रहिए वीडियो के साथ। इस सर्किट के अंदर जो है ये 555 आईसी लगा हुआ है जो कि पल्स देता है, फ्रिक्वेंसी आउटपुट देता है इस बड़े वाले आईसी को, जिससे ये रनिंग में एलईडी जलती है। अब मैं इसको रिमूव कर इसके अंदर जो है वहाँ से जो फ्रिक्वेंसी आ रही है उस वाली वायर को इसके अंदर अटैच करूँगा विदाउट आईसी, तो आप देखना ये पल्स में वर्क करेगा प्रॉपर। तो बने रहिए वीडियो के साथ, मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं जो इसमें से जो है मैंने जो आईसी था वो रिमूव कर दिया है। ये देखिए ये रहा इसका आईसी, अगर आप देख पा रहे होंगे। तो ये आईसी जो है इसमें से मैंने रिमूव कर दिया है और अब इसमें जो है इस जगह पे कोई आईसी नहीं है। और यहाँ से जो पल्स रेट आ रही थी, पल्स जो आउटपुट है वो पल्स जो है मैंने यहाँ पे फ्रिक्वेंसी इस नंबर पे 3 नंबर पे दे दी है। अब इसकी फ्रिक्वेंसी से जो है ये सर्किट चलेगा। अब ये पॉजिटिव वाली फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सर्किट एक बार ऑन करता हूँ। ये देखिए सर्किट मैंने ऑन कर दिया है
ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे अब ये उस आईसी के बगैर उस वाले सर्किट से, सप्लाई वाले सर्किट से फ्रीक्वेंसी लेकर ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। मैं इसकी एक बारी देखता हूँ अगर स्पीड कम बढ़ती होती है तो। इसकी स्पीड यहाँ से नहीं होगी, इसकी स्पीड जो है इस वाली फ्रिक्वेंसी से अगर मैं चेंज करूँगा तो ये जल्दी जल्दी आगे मैं देखता हूँ कोशिश करके अगर वीडियो में आपको कवर कर सकूँ। ये देखिए, स्क्रू ड्राइवर से मैं यहाँ से भी जो इसका फ्री सेट अगर घुमाऊँगा इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो चेंज होगी और ये और स्लो हो गया। अब मैं इसको थोड़ा फास्ट करूँगा। ये देखिए, ये देखिए आप नोटिस कर पा रहे होंगे जो पहले से जो है फ्रिक्वेंसी तेज हो चुकी है इसमें से काफ़ी। तो अलग अलग फ्रिक्वेंसी, ये देखिए और स्पीड हो गई। ये देखिए फ्रिक्वेंसी पहले से काफ़ी तेज हो गई है। अगर मैं इसमें नेगेटिव वाली लगाऊंगा, ब्लू वाली वायर लगाऊंगा ये वाली, तो ये वर्क नहीं करेगी क्योंकि ये पॉजिटिव सप्लाई से चल रहा है। इसको पॉजिटिव सप्लाई वाली ही पल्स चाहिए तो ही ये वर्क करेगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना और कहाँ से देख रहे हैं आप लोग ज़रूर बताना। जल्दी आपको किसी और वीडियो में मिलते हैं और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो या इंक्वायरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं और समय रहते जितना हो सकेगा आपको जवाब दिया जाएगा। तो इस सर्किट से रिलेटेड जो भी इंक्वायरी है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जल्दी ही इसकी जो PDF फाइल है मैं डिस्क्रिप्शन में जो है अपलोड कर दूंगा। जिन जिन भाइयों को चाहिए होगी वो अपलोड का आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी इंक्वायरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।